अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। पूज्य माता जी का सौम्य सहज उदार व्यक्तित्व जितना सरल था उतना गहराई भी थी। आपके रहस्य में एवं असाधारण व्यक्तित्व की गहराइयां को समझ पाने के लिए जिस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है वह साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं। प्रारंभ में आपके व्यक्तित्व की इस विलक्षणता को था पाने में अधिकतर लोग असमर्थ रहे। कोई भाई साहब जी भी आपको घर परिवार में व्यस्त साधारण गृहिणी मात्र समझ रहे थे। जब आपके सद्गुरुदेव
परम संत महात्मा श्री बृजमोहन लाल जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में समझाया कि आप बेटी को क्या समझते हैं। बड़ी बड़ी मंजिलें पार की हैं जो अच्छे अच्छे योगियों को भी दुर्लभ है, इनमें सहज में ही पार कर ली हैं। पूर्ण ज्ञान है पर जवान नहीं है। वह भी चकित रह गए कि पूज्य माता जी के अंतिम दिनों की वाणी सत्संग करते कराते रहना चाहिए और ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। दुनिया में इससे अच्छा कोई काम नहीं। आपके अंतर स्थल में स्थापित सत्संग प्रेम, श्रद्धा व निष्ठा का द्योतक है। 1992 में 1 या 2 मौके ऐसे आए, परम पूज्य भाई साहब जी ने महाप्रायण की इच्छा जाहिर की, परंतु पूज्य माता जी ने सत्संग को और परिपक्व होने को कहकर रोक दिया। अखिल भारतीय सत्व सत्संग परम पूज्य भाई साहब जी के दिव्य व्यक्तित्व की छां में उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ता चला गया। संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों से भगवत भक्त व श्रद्धालु समय समय पर आते रहे, चिट्ठियां लिखते रहे, कांटेक्ट में रहे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित होते रहे। आप सभी सत्संगी भाई व बहनों से अपने प्यार के सदस्य के समान प्रेम करते थे। इसलिए सत्संगी भाई व बहन के बीच भाई साहब जी के नाम से जाने जाते रहे। आप फरमाया करते थे कि असली घर तो सत्संग है, आश्रम है, और दूसरा घर तो घरौंदा है। सत्संग के सारे कार्य सेवक के रूप में करते कराते रहे और कहा करते थे कि ये सेवक तो मिट्टी का माधव है, सारा खेल तो इसके सदगुरुदेव जी का है। आपने वो स्वरूप प्रदान किया। पूज्य भाई साहब जी ने अपने साधन काल में अपने सदगुरुदेव परम सत महात्मा श्री बृजमोहन लाल जी के दिए उपदेशों, प्रवचनों, संदेश व अभ्यास को सूक्ष्मतम गुणों को श्री बृजमोहन वचनामृत के 5 भागों में प्रस्तुत किया है। जीवन की आधुनिक शैली में तनाव रहित जीवन यापन करने के साथ साथ अध्यात्म की उच्चतम स्थिति अर्थात जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए श्री बृजमोहन परम पूज्य भाई साहब जी ये की अमूल देन है, ये जिसे क्रियात्मक आध्यात्मिक साधना का इंसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता है। श्री बृजमोहन वचनामृत अनुपम प्रकाशन से परिपूर्ण अद्भुत शक्तिपुंज ग्रंथ है, जिससे साधकों को अपने पात्र अनुसार पढ़ते पढ़ते बेध्यान का ध्यान लगने लगता है। ऐसे बहुत से अनुभव, इसलिए सेवक बराबर कहता है समय समय पर कि सभी को श्री बृजमोहन वचनामृत के 5 भागों को रखने व नियमित अध्ययन करने की सलाह देता रहा। इसलिए आपने ब्रह्म विद्या के गूढ़ रहस्यों का साधारण भाषा में प्रस्तुत करते हुए कई अनमोल कृतियों जैसे आनंद योग, साधन पद्धति, अष्टावक्र गीतामृत, गीता सुधा आदि का सृजन किया। इसके अतिरिक्त आपने त्रैमासिक पत्रिका, उस टाइम पर संत सुधा थी, अब यशरूप सुधा का प्रकाशन आरंभ करवाया, जिसके माध्यम से आध्यात्मिक सूत्रों, अनुभवों तथा ग्रस्त साधन की पद्धति के मूलभूत सिद्धांतों के विषय में समय समय पर जन साधारण श्रद्धालुओं एवं साधुओं को उपलब्ध होती रहे। आनंद योग के पवित्र ज्ञान को इति मार्ग के रूप में महर्षि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को प्रदान किया। आधुनिक काल में आपने इस अनमोल कृतियों द्वारा और सत्संग के क्रियात्मक अभ्यास करने के माध्यम से उसी आनंद योग के ज्ञान की प्रतिस्थापित किया। आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन बनाने के लिए
आपने ब्रह्म विद्या का निरंतर अबोध रूप से प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में करते रहे। आपने सत्संग आश्रम अनंतपुर में आराध्य पूज्य सदगुरुदेव जी महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज की याद में आपने सेंट ब्रजमोहन लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की, जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। यहां पर सामान्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त आत्मिक उत्थान हेतु आत्मिक शिक्षा का कार्यक्रम चलता रहता है। इसी प्रकार सत्संग आश्रम के पास आपने सेंट ब्रजमोहन लाल एवं सेंट लाल आध्यात्मिक रेखित की स्थापना की। ये सब कार्य आपकी अनुपम सदगुरु प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा का लोक कल्याण की भावनाओं का प्रतीक है। आपका हृदय प्राणी मात्र के लिए करुणा एवं प्रेम से भरपूर था। आपके चुंबकीय ऑरा में प्रवेश करते ही साधक के हृदय में अनुपम शांति और आत्मिक आनंद से भर जाते थे और स्पर्श से तो सारे शरीर में स्पंदन होने लगता था। आपके समीप वे साथ में साधुओं को ऐसा अनुभव होता था कि मानो किसी दिव्य लोक में पहुंच गए हों। आपके पास हमेशा रहने की इच्छा करते। आपके जीवन बहुत सारी घटनाएं घटी और बहुत सारी घटनाएं घटी। अगर वो घटनाएं इकट्ठा कर ली जाएं तो हमें 100 साल लगेंगे उन घटनाओं को बताते हुए। बहुत सारी घटनाएं मिली तो बहुत अच्छे वो हुए। सेवक इस बात से कहा करता है कि एक साधु है, संसार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, जंगल में कुटिया में जाके बैठ जाता है। उसी का तो यही काम है, इसके पास कोई काम ऐसा नहीं। 24 घंटे में ध्यान करे तो कौन सी बड़ी बात है। महाराज जी कहा करते थे, इसमें ही बहुत ही विरले जो ध्यान अवस्थित रहते हैं, परमात्मा की याद के सिवाय उनके पास कोई काम नहीं। दूसरी ओर जो गृहस्थी लोग हैं, सारे दुनिया के काम से घिरा है। अगर गुरु कृपा से किसी की ऐसी हालत हो जाए कि चलते फिरते सोते जागते संसार के सब काम करते हुए परमात्मा की याद लगातार बन जाए, तो कौन सी बड़ी तपस्या है। आपने ये सब प्रताप गुरु महाराज का है, जिसने हमारी हालत बना दी। ये तो मिट्टी का माधव है, ये उनकी ही कृपा का फल है कि यहाँ बैठते ही ऐसी हालत हो जाती है। प्रवचन हो रहा है और लोग गहरे ध्यान में बैठे हैं, ये बुजुर्ग की कृपा है, एकमात्र गुरु कृपा का खेल है। फिर बोले कि अगर ऐसा है तो इससे ऊंचा कोई साधन नहीं। इसलिए हम कहा करते हैं, आपके संपर्क में जितने साधक आए आपसे प्रभावित हुए बिना न रह सके और अधिकतर लोग हमेशा के लिए आपके हो गए। संत जनों की बड़ी विचित्र लीला है, वे साधकों को उसके जिज्ञानानुसार कार्य सौंप कर उन्हें तवज्जो देते हैं ताकि बड़ी आसानी से साधक अपने साधन पथ पर अग्रसर हो सके। अब साधक की यह दक्षता और इच्छा पर निर्भर करता है कि इस प्राप्त ऊर्जा को कैसे उपयोग करता है। आप कहा करते थे कि साधकों को गृहस्थी के सारे काम करते हुए वे गुरु के संपर्क में रहते हुए निरंतर अभ्यास रहना चाहिए। गुरु अपनी तवज्जो के वक्त जरूरत के अनुसार सहायता किया करते हैं, इसमें समय और दूरी का कोई भी बंधन नहीं होता। एक सच्चा साधक हृदय से बात करता है, द्वंद्व या दुविधा में नहीं होना चाहिए, अंदर बाहर एक जैसा। गुरुदेव तो निरंतर कृपा बरसाते रहते हैं, परंतु साधक के मनमत होने से कृपा धार आकर लौट जाती है, वांछित फल नहीं मिलता, फिर शिकायत अनुभव करते हैं। कहा करते थे, जब परमात्मा की असीम दया कृपा से साधक के हृदय में उसका प्रेम जज्बा जागृत हो जाए
तो उसे चाहिए कि त्याग की कैंची से उस लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे। ऐसा ना हो कि इसमें धुआं पैदा हो जाए। त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, त्याग है धन का। ये सब त्याग हमें अपनी लौ को कायम रखने में मदद करता है। सबसे ऊंचा त्याग है मन का। और ये भी कहा करते थे कि जिसने इस रास्ते पे कदम रख लिया उसे तो पार जाना ही है। जब सदगुरु हाथ पकड़ लेती है तो पार तो लगा ही देते हैं। साधक को अपने सदगुरु भगवान के हाथों में ऐसा सौंपना चाहिए जैसे मुर्दा नहलाने वाले के हाथों में, जो संसार की चारगाह में रम जाता है उसी रस्सी के हिसाब से उससे लंबी होती चली जाती है। इसने एक बार दाखला ले लिया, कदम रखा, तो संसार में कहीं भी भटकने, खूब भटकने, लेकिन आना यहीं पड़ेगा, यहीं से आगे का रास्ता खुलेगा। जिसने अपने पूर्ण विश्वास के साथ इसमें कदम रखा उसके लिए इससे सहज रास्ता और कोई नहीं है। और वह सब करामाते जैसे ज्योतिष, यंत्र मंत्र, हवाएं बलाएं आदि से मुक्त है, उसका सब भार गुरुदेव उठाते हैं। ये रास्ता गुरु मत का है, शक्तिपात का है। जिस गुरु से पात्र देख कर देते हैं। आपने दद्दा जी महाराज की आज्ञा से सत्संग करना प्रारंभ किया, अखिल भारतीय सत्संग। उस टाइम 3 आदमियों से सत्संग शुरू हुआ और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला हुआ है। 2000 मार्च के दूसरे सप्ताह में सदगुरुदेव जी हमेशा ध्यान की गहरी अवस्था में रहते थे। जब भी कोई बात करता या कुछ पूछता तो उत्तर देते हुए पूर्णवत समाधि की अवस्था में चले जाते थे और बराबर कहते थे कि सेवा का काम पूरा हो गया, अब तो उस दिन का इंतजार बेसब्री से है जब अपने प्रियतम से मिलना होगा। आप भी सेवक के लिए प्रार्थना करें कि ये अंत समय में परमपिता परमात्मा में पूर्णतः विलीन हो जाए। यही उद्गार आप पिछले कुछ वर्षों से भंडारे की समाप्ति पर श्रद्धांजलि की बात प्रकट किया करते थे। हम सब काफी समय से परम पूज्य भाई साहब जी के श्रीमुख से ऐसे सुनने का अभ्यस्त हो चुके थे, इसलिए इशारों को ठीक ना समझ सके। कौन जानता था कि सन 2000 के वार्षिक भंडारे से पहले आपने अपने महाप्राण की तैयारी कर रखी थी और आप ये बार बार फयामा करते थे कि जिन साधुओं का विश्वास कायम रहेगा, सेवक के जाने बाद भी केंद्र से जुड़े रहेंगे, उनके सेवक हमेशा जीवित रहेगा और उन्हें कोई अंतर महसूस नहीं होगा। आगे कहा करते थे कि साधकों को पुरुषार्थी बनकर जीवन यापन करना चाहिए, ना कि किसी चमत्कार की आशा में। संस्कार भोग से कोई बच नहीं सकता। अपने गुरु में इतना विश्वास होना चाहिए कि उन्हीं की निगाह बानी में है। वह संस्कार भोग को के आसानी से भुगतवा देते हैं। पूज्य सदगुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज, वह आपकी सरधर्मी सहयोग में अनुगामिनी श्रीमती रूपवती देवी जी पूज्य माता जी द्वारा रोपित व संस्थापित अखिल भारतीय सत्व सत्संग के अक्षय वट को आजीवन अपने अथक प्रयासों से अनवरत संचित करें, कर इस विशाल वृक्ष का रूप प्रदान करेंगे। पूज्य सदगुरुदेव जी एवं पूज्य माता जी परम पिता परमात्मा में एकाकार होके अपने सदगुरुओं के प्रकाश पुंज से वृक्ष को पुष्पित कर जगत को विश्राम, शांति और अनेकों दिव्य फल प्रदान करते रहेंगे। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ हम उन्हें नमन करें और अपनी श्रद्धांजलि उनके चरण कमलों में अर्पित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ याद रखना चाहिए कि संत महात्माओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके कहे पे पालन करना, उनके आदर्शों का अनुसरण करना। अतएव परमात्मा एवं सदगुरुओं से प्रार्थना है
कि हम सभी को शांति व भक्ति प्रदान करें, ताकि उनका अनुसरण कर हम शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर सकें और मानव जीवन को धन बना सकें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।